विशाल यक्षिणी साधना। मुझसे लोगों ने बोला जो आईपीएस की तैयारी करते हैं, बहुत लोग कमेंट करते हैं कि ऐसी यक्षिणी की साधना तो बताए जिसमें आईपीएस आईएएस निकालने हो। पहले बात तो तुम ठीक बोल रहे हो। अब इसमें विशाल यक्षिणी साधना होती है जो कोई स्त्री या पुरुष दोनों भी कर सकता है, और वो बहुत कठिन नहीं है। उसका मंत्र है ओम ह्रीम क्रीम 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 ह्रीम विशाल यक्षिणी फट स्वाहा। तो बोले ये तो हम कर लेंगे मंत्र, आपको करवाना किसके द्वारा है? तो बोले किसी योग गुरु अवघड़ के या कोई पंडित जो जानता हो यक्षिणी साधना। बोले कहाँ किया जाएगी? तो मैंने कहा एक विशाल कमरे में तो हो नहीं सकती, एक एकांत कमरा ढूंढ लो अपने घर में ऊपर छत पे, जिसको पीले रंग से या गुलाबी रंग से पतवा लो, और उसमें दरवाज़ा खोल के साधना की जाती है। इसमें बैठना पड़ेगा आपको उधर पे। तो पहले आपको संकल्प विनियोग तो करवाना ही पड़ेगा कोई पंडित से, संकल्प विनियोग, और किसी से गुरु दीक्षा लेनी पड़ेगी, तब वो बताएगा। और बैठ भी सकता है आपके साथ में। तो बोले ठीक है। हम एक लड़का था भीम सिंह करके, तो डीएसपी पहले ही बन गया था, तुम तो जानते हो क्या बालक। तो वो बनना चाहता था डायरेक्ट आईपीएस। तो मैंने उससे बोला तुम साधना करो। मैंने खुद कराई श्रीमान जी आईपीएस के लिए। अब बैठाला मैं उनको एक निर्जन स्थान पे कुटिया बना के, घर में तो उनकी भीड़ भाड़ थी, बाल बच्चे लुगाई भी थी, शादीशुदा थे। मैं उनको बैठाला तो जंगल में बोले छुट्टी ले लेता हूँ 15 दिन की। मैंने कहा 15 दिन की छुट्टी ले लो। एक नदी के तट पे कुटिया बनाई, मैं भी वहाँ रहा। वो शुद्ध शाकाहारी थे, मांस मछली शराब से दूर थे। विशाल यक्षिणी की एक आपकी हमने मूर्ति बनवा के रखी हुई थी, चावल की ढेरियाँ बनाई, कुमकुम लगवाया, उसमें सब फूल फल लगाए। और वो ये साधना होती है जो ये संकल्प करने के बाद कुछ बोलती है वो करना पड़ता है। तो मैंने उनको प्रत्येक दिन 11,000 माला करवाई रुद्राक्ष की माला से, और पूरी उनने 7 दिन तक साधना की। हमने जल्दी निपटा दिया उनको, क्योंकि ड्यूटी भी जाना था उनको। तो 8वें दिन प्रत्यक्ष उस यक्षिणी ने दर्शन दिए और बोली तू क्या चाहता है? तो वो डील डाल से तो 6 फुटा था, स्मार्ट था, सुंदर था। बोली मातेश्वरी मुझे ऐसा कुछ तो कर दो जिसमें कि मैं आईपीएस निकल जाऊं। बोले तू तो इतनी बड़ी चीज़ मांग रहा है, और मेरे सामने तो उससे बड़ी चीज़ें देने की थी तो और बड़ा मांग लेता। वो उसने यक्षिणी ने बोला कि इसके लिए आपका मोटिवेशन होना चाहिए, पढ़ना है, लिखना है, सोचना चाहिए। और उसके अलावा यक्षिणी ने एक बोला कि भोजपत्र पे अपना नाम लिखो, गोत्र लिखो, और इस मंत्र को जो मैंने बोला उसको लिखो जो मैंने आपको बताया है, और एक ताबीज़ में बांध के अपने जहाँ पूजन स्थान पर रख लो, और मुझे रोज़ याद करो। मुझे याद करके जाओगे तो तुम निश्चित सफलता को प्राप्त करोगे। उसने तैयारी की, आईपीएस की, मेहनत की है, बहुत कठिन संघर्ष किया। और श्रीमान जी भाग्य तो देखिए, वो पहले से डीएसपी था, और उस यक्षिणी की सहायता से, मदद से, आशीर्वाद से, जो भी कर लो वाट एवर इट मे बी, वो पहले अटेम्प्ट में आईपीएस निकल गया। अब वो मेरे पास आया, बोले महाराज अब मेरे लड़के के लिए भी करा दो। मैंने कहा नहीं बॉस, ये संभव नहीं है, ये तो तुम्हारे लिए था, तुमने मेहनत की। अब तुम्हारा लड़का तो महुआ फ्रूट भी पीता है, बैगा स्कॉच भी मारता है, दारू भी पीता है, मांस मछली भी खाता है। ये साधना है, सात्विक साधना है, और यक्षिणी उसी को ब्लेस करती है जो इन साधनाओं में सफल हो। आप किसी साधना को करते समय ये देखिए कि आपको जब आप दर्शन दिए थे तथास्तु उसने बोला था, तो ये भी बोला था कि गरीबों की तुमको सेवा करनी है, पैसे नहीं खाने हैं, लोगों की मदद नहीं करनी है, और इतना धन संग्रह नहीं करना कि आपकी पीढ़ियों के लिए चल जाए। क्योंकि मैं भी जानता हूँ, मैं आखिरी फिलासफर हूँ इस विश्व का जो मैं मौत पे बोलता हूँ। क्योंकि आपकी मृत्यु निश्चित है, जिस दिन पैदा हुए उसी दिन वो फिक्स हो जाती है, जिस दिन जाना वो फिक्स है। कर्म ऐसे करो जो संसार के काम आए। आज बहुत सालों के बाद वो मुझे मिले, डीआईजी हो गए थे। बोले महाराज हम बहुतों की सेवा कर रहे हैं, गरीबों की सेवाएं कर रहे हैं, पर मुझे अफसोस है कि मेरा लड़का आईपीएस नहीं बन पाया। तो मैंने कहा उसका भाग्य नहीं होगा, आप उसको कोई धंधा खुलवा दो, सभी आईपीएस बन जाएंगे तो आईपीएस की जगह की दूसरी नौकरी कौन करेगा। मेरा कहने का तात्पर्य है कि ये यक्षिणी आईएएस आईपीएस के लिए बहुत मददगार होती है, स्त्री पुरुष दोनों कर सकता है। कोई गुरु के, योग गुरु के निर्देशन में होती है। और फिर आजकल तो कुलिया में गुरु हो गए। योग गुरु आपको ढूंढना है, मेरे पास इतना समय नहीं कि मैं आपकी साधना करवाऊंगा। हाँ, योग गुरु जो पैसे से दूर हों, जो व्याचार से दूर हों, जो आश्रम ना चला रहे हों, जो चिट ना निकाल रहे हों,
ये सब फ्रॉड हैं। ओरिजिनल अवघड़ आज भी हैं, सन्यासी हैं, जंगलों में हैं, गंगा जी के पास हैं, नर्मदा जी के किनारे हैं, बैठे रहते हैं चुपचाप। यदि ऐसा कोई मिल जाए आपके भाग्य में तो ये साधना निश्चित रूप से संपन्न हो सकती है। और मेरा सबके प्रति आशीर्वाद है। जय माँ।